नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश की शुरुआत हो गई है। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। कई जिलों में तो बारिश के पानी में डूबकर मौत तक होने की खबरें मिली हैं। कानपुर में खलवा पुल के जलभराव में फिर एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि खलवा पुल के जलभराव में 5 साल में 4 लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है। अभी बारिश का ये शुरुआती दौर है, तब ये हालात हैं। जब बारिश अपने पूरे शबाब पर होगी तब भला क्या हाल होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। झमाझम बारिश के साथ मॉनसून ने यूपी में दस्तक दे दी। गर्मी और उमस से जूझते लोगों को राहत तो मिल गई, लेकिन जगह जगह जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश से पूर्व नाला सफाई के दावों को भी पोल खुल गई। पहली बारिश में नगरीय क्षेत्र के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। राहगीरों को पानी के बीच से ही आवागमन करना पड़ा। वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भारी बारिश का खामियाजा भुगतान करना पड़ा। बिजनौर में मानसून की तेज बारिश से सड़क, खेत और गलियों में पानी भर गया। बारिश से यहां नजीबाबाद इलाके में मुगलू शाह मोहल्ले में कई फीट पानी भर गया है। बिजली नहीं आने से लोग परेशान हैं। बता दें कि रविवार सुबह मौसम ने एक बार फिर करवट ली। बिजली की तेज कड़क आवाज के साथ मामूली हवा के साथ तेज बारिश हुई। बिजनौर जिले के नजीबाबाद, चांदपुर, नगीना, कोतवाली, बरुखी और बिजनौर शहर सहित कई जगह बारिश से एक तरफ जहां गर्मी में ठंडक का एहसास हो गया तो वहां पानी भरने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं शामली में भी भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों से जूझ रहे। यहाँ भीषण जलभराव से परेशान लोगों ने नाली और नाले की सफाई न होने का पानी में खड़े होकर विरोध किया है। मोहम्मद सराफत। कहाँ से आप? यहीं से इसी मेले से। कौन सा मेला है? मोहल्ला फकानान। अच्छा, आपने यहाँ पे जो प्रदर्शन किया, क्या पूरा मामला, क्या दिक्कत है? भाई यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत पानी का देख लो क्या हाल है यहाँ जी। किसी की दुकान नहीं खुल रही और पानी है यहाँ जी। घर वाले बड़ा वाले सब परेशान है। घरों में पानी भर जाए, इतना पानी हो जाए। आज तक के किसी ने कोई समाधान नहीं करा इस पानी का। कब से दिक्कत आ रही है? यो तो पूरी उम्र से देखता रहे, 50 साल की उम्र ले हम तो जब से देखता रहे। कैसा समाधान हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक का। जो भी चेयरमैन जो भी सब कहना भाई सब वादा करा, कोई पूरा नहीं करता वादा इस मामले। भाई जो भी चेयरमैन आवा वही कहा भाई पानी का समाधान करवाएंगे, बगैर इसका पानी नहीं भरना। लेकिन कोई नहीं ध्यान देता इस बात पे। कोई समाधान नहीं हुआ आज तक का। भाई आपका? रिहान इसी केराना से। क्या समस्या, क्या दिक्कत है यहाँ पर? पानी की समस्या है सर, दिख नहीं रहा आपको। दुकानें बंद पड़ी है सारी हमारी। दुकानें क्या हुआ? इससे क्या दिक्कत आती है? पानी दिक्कत आती है, सारी दुकानें बंद पड़ी रहती है सर। कैसा समाधान नहीं है? समाधान होगा, चेयरमैन साहब कुछ करा ही नहीं रहे। समाधान कराएंगे तभी तो होगा ना सर। आपने शिकायत की? शिकायत इलेक्शन से पहले की थी एक बार। अच्छा जी। तो कुछ हुआ समाधान? हाँ, बोला था कि जीतने के बाद कराएंगे सर। तो अब हुआ कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। भैया आपका? सोनू। कहाँ से है आप? आपका नाम मोहल्ला क्या मामला था भैया? आपने प्रदर्शन क्या सुन खड़े हो? पानी का समाधान है जी। पानी का कोई समाधान नहीं यहाँ से। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है इससे? बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है। थोड़ी सी बारिश आवे पूरे शहर का पानी हमारे शहर में आवा है। इनको तो इसका कोई मसला ही नहीं हुआ के कारण जहां लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। तो वही हुई बारिश से लोगों को जहां गर्मी से बड़ी राहत मिली है, तो वही पिछले लगभग 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, परंतु काफ़ी समस्याओं का सामना फिर भी करना पड़ा। आप देख सकते हैं इस समय हम जनपद शामली के किराना में हैं, जहां पर लगभग रात्रि 12 बजे से लेकर अब तक बारिश हो रही है और बारिश के कारण यहां पर भारी पानी भर गया है। देख सकते हैं कि पानी यहां पर लगातार जो है काफ़ी भर चुका है और घंटों से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों ने जो है यहाँ पर खड़े होकर जो है प्रदर्शन करके इस पानी के समाधान की मांग भी की है। और यहाँ पर कहा जाता है कि अक्सर कर बारिश के बाद पानी भर जाता है। लोगों का यहाँ पर कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ पर संबंधित अधिकारी व नगर पालिका चेयरमैन को कई बार शिकायती पत्र देकर अवगत करा चुके हैं, परंतु आज तक इस पानी का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। बहरहाल बारिश के चलते लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, के न्यूज इंडिया, शामली। कानपुर के झूली
खलवा पुल पर जलभराव से निजात दिलाने को बना संपवेल सफेद हाथी साबित हुआ। इसे बनाने में नगर निगम अधिकारियों ने 3 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें कि अब तक जूही खलवा पुल के जलभराव में 5 साल में 4 लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है। अभी हाल ही में कार सवारों को बचाने के चक्कर में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई थी। दरअसल जूही खलवा पुल में जलभराव की समस्या इसके निर्माण के साथ जुड़ी है। नगर निगम के अफसरों ने वर्ष 2017 में 3 करोड़ रुपए खर्च करके जल निकासी के लिए संपवेल का निर्माण कराया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इस आफत की बारिश को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन करते हैं लगातार हो रही इस आफत की बारिश से जो समस्याएं जनता के सामने खड़ी हो रही हैं वो भला कितनी मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आफत की बारिश के लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तैयारियां क्या कुछ की गई थी, ये काफी अहम माना जा रहा है। आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले उनसे परिचय आपका हम कराते हैं। हमारे साथ में नीलम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कानपुर से जुड़ी हुई हैं। जावेद जमील साहब हमारे साथ में स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। अवनीश सलूजा साहब कांग्रेस नेता हैं, कानपुर से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और दीपक कुमार हमारे संवाददाता शामली से हैं, जहीर अहमद हमारे संवाददाता बिजनौर से हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले संवाददाताओं से करना चाहूंगी और जहीर अहमद साहब हमारे साथ में बिजनौर से। जहीर, फिलहाल बारिश हम लगातार देख रहे हैं। इस बारिश ने आम जनमानस को एक तरफ जहां राहत दिलाई इस भीषण गर्मी से, हीट वेव से, तो वहीं दूसरी ओर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी भर चुका है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यहां तक कि जरूरत के सामान भी वो खरीदने नहीं जा सकते हैं। अगर घर पे कोई बीमार है तो दवा लेने तक के लिए रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। क्या तैयारियां नगर पालिका, प्रशासन किसी ने नहीं की थी इस बारिश को लेकर? बिल्कुल, देखिए नगर पालिका और जिला प्रशासन और नगर प्रशासन की बात की जाए तो दावे तो बहुत किए गए थे कि बरसात से पहले नालों की तलेगार सफाई करा दी गई है, बरसात आने से पहले पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन जैसे ही मानसून की आज पहली बारिश हुई है तो पूरे दावों की पोल खुलती हुई कहीं न कहीं सामने नजर आ रही है। बिजनौर के नजीबाबाद की अगर बात की जाए, सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी था। कारें, बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब डूब चुके थे। आम आदमी परेशान थे, घरों के अंदर पानी भर चुका था। चलनादौर से हरिद्वार को जोड़ने वाला जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 74, उस पर आवागमन बंद कर दिया गया है कोटावाला नदी पे पानी आने की वजह से। इसके अलावा बात अन्य शहरों के नगीना की जाए, झालुआ की जाए, बिजनौर की जाए, चांदपुर की जाए, हर जगह कमोबेश यही हाल है। सड़कों पर कहीं न कहीं पानी नजर आ रहा है। पहली बारिश से प्रशासन की पोल जहां तक खुल रही है, वहां प्रशासन के दावे बिल्कुल फेल होते नजर आ रहे हैं। साथ ही आम लोग जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को जो है घरों में कैद होना पड़ा है। और पानी भरने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत यह आई है कि बिजली जो है गुल हो गई। कुछ इलाके में बिजली नहीं आने से पानी, जो पीने का पानी है, जो साफ पानी है, वो भी लोगों को पीने तक मैसर नहीं हुआ है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए समस्याएं लोगों के सामने बहुत ज्यादा हो गई हैं। इस बारिश ने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करती हैं। और भी संवाददाता हैं, सबसे पहले उनका रुख करते हैं। शामली से दीपक को शामली से दीपक के पास चलते हैं। दीपक, शामली में किस तरीके के हालात हैं? लगातार बारिश का कहर हम देख रहे हैं। एक तरफ बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है, तो वहीं दूसरी ओर जो पीने के पानी की पाइपलाइन है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। ऐसे में समस्याएं बड़ी हैं। देखिए, आपको बता दें, बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि जहां लोगों को जो है गर्मी से बड़ी राहत मिली है, तो वहीं ये अचानक हुई बारिश के कारण लगातार जो है रात्रि 12 बजे से बारिश का जो है सिलसिला शुरू था, जिसको लेकर गलियों में जो है पानी भर गया, जिसमें जलमग्न सुकर्तों को देखने को मिल सकता है। वहीं जहां पानी के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वहीं विद्युत जो है ठप होने के कारण पीने के पानी में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, पीने के पानी को लेकर भी जो है किसी भी तरह की कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिली, जिसको लेकर खासकर अगर किराना की बात की जाए तो किराना के अंदर आप देख सकते हैं कि वीडियो में कि किस तरीके से जलमग्न हुआ है। लोग बाग किस तरीके से पानी से होकर गुजरने को मजबूर है और काफी दिक्कतों के साथ गुजरने को जो है मजबूर है, और काफी दिक्कतें उनको जो है आ रही है। इसको लेकर नहीं किसी तरह की प्रशासनिक अधिकारी की ओर से कोई व्यवस्था की गई है और नए नगर पालिका की ओर से, जिसको लेकर नगर वासियों ने मजबूरन जो है पानी में खड़े होकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने समाधान की भी मांग की है। जी
बिल्कुल, साफ तौर पर जनता समाधान चाहती है और इस बारिश से जो समस्याएं हुई हैं उनसे निजात भी चाहती है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले भाजपा नेता नीलम शुक्ला जी हमारे साथ में है कानपुर से। नीलम जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। कानपुर की ही बात करें तो इस बरसात ने एक शख्स की जान ली। पुल के नीचे किस तरीके से वो डिलीवरी बॉय जा रहा था, उसकी जान चली गई। और पिछले 5 सालों में लगभग 4 से ज्यादा लोगों की जान यहीं पर जा चुकी है। भला प्रशासन नजर क्यों नहीं रखता है? क्यों आखिर इस तरीके की लापरवाही की जा रही है? क्यों यहाँ पर इस तरीके का जल भराव होता है? निकासी के लिए प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि नगर निगम अगर काम नहीं कर रहा है तो इस पर एक्शन हो, इस पर हंटर चलाया जाए, सबकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप क्या कुछ कहेंगी, किसे जिम्मेदार मान रही हैं आप? जी, जिम्मेदार तो मैं इसी बस पार्षद बनी हूँ, तो अभी तो इतने गड्ढे हैं हमारे यहाँ सड़कों में। पुराने खंभे थे जिसमें करंट आ रहा था, अधिकारियों को फोन करो तो जल्दी सुनते नहीं है। अब ये समस्याओं से मैं जूझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना निदान कर सकती हूँ कर रही हूँ। जल भराव काफी है, काफी समस्या है क्षेत्रवासियों को, लेकिन मैं जितना कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अधिकारी जल्दी बात नहीं सुनते हैं, फोन नहीं उठाते हैं तत्काल। तो बस यही कारण है कि ठीक है, यानी आपको शिकायत है कि अधिकारी फोन नहीं उठाते। अब सपा के प्रवक्ता हमारे साथ में स्टूडियो से ही जुड़े हुए जावेद जी। अभी आपने सुन लिया, बीजेपी के नेता है नीलम जी और कह रही हैं कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। क्या ये समस्या है? क्योंकि कानपुर में ही एक शख्स की जान चली गई। आप सबने देखा होगा जो ही पुल के नीचे किस तरीके से एक शख्स डूब कर मर गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। लोगों के घरों में बारिश का पानी है, जबकि पीने के पानी को वो मोहताज है। तैयारी कैसी है आपकी बारिश की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का इस दौर जिसको हम लोग वैज्ञानिक युग कहते हैं, जहां हमने तरह तरह के आविष्कार कर रखे हैं कि लाखों किलोमीटर की जर्नी हम कुछ घंटों के अंदर पूरी कर लेते हैं। हम चांद के ऊपर दुनिया बसर करने की बात कर रहे हैं और न जाने कितने आविष्कार हमने कर दिए। जो इम्पॉसिबल था उन सबको लगभग साइंस ने आज के युग में पॉसिबल कर दिया है। लेकिन एक छोटा सा एक पानी का जल भराव, जिसमें एक फतेहपुर से चरण सिंह नाम का जो लड़का है, वो डिलीवरी बॉय है, वो अपने सपने सजो कर लेकर आता है कि हम बड़े शहर जाएंगे, चकाचौंध रोशनी में काम करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, अपने भाई को नौकरी दिलाएंगे, सरकारी नौकरी, पढ़ा लिखा के नौकरी दिलाएंगे। लेकिन वो सपने उसके एक छोटी सी पहली बारिश की, बरसात की पहली बारिश कही जाए, उस पहली बारिश के अंदर उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? जबकि आपने खुद बताया कि 4-5 नहीं चेती। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ बैठी जो जुड़ी हुई हैं, वो खुद अपनी सरकार के ऊपर कह रही कि अधिकारी सुनते नहीं। जब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नेताओं की बात अधिकारी नहीं सुनते तो दूसरे दलों की या दूसरी जनता की तो बात बिल्कुल छोड़ दिए। यहाँ पर सरकार पूरी तरीके फेलियर है। जो काम उसको करना चाहिए उस पर काम ना करके दूसरी बाकी चीज़ों पर ध्यान भटकाने का काम करती रही। आजकल एक और परेशानी चल रही, विद्युत परेशानी देख लीजिए। इतनी कटौती शायद किसी की सरकार में हुई हो, लेकिन ये सब समस्या अभी किसी भी डिबेट में बैठे तो आप कहीं ना कहीं कोई मुद्दा किसी की तरफ का किसी तरफ जोड़ दिया जाता है। लेकिन समस्याएं वैसी की वैसी ही हैं और ये सरकार पूरी तरीके से हमारे हिसाब से फेल है। सरकार को चेतना चाहिए, इसके जो भी अधिकारी हों, क्योंकि किसी के बच्चा अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके परिवार का पूरा पालन पोषण उसी के ऊपर जिम्मेदारी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सरकार, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये कौन जिम्मेदारी लेगा? हर विभाग ने अपने हाथ खड़े कर लिए। मैं आज पेपर पढ़ रहा था कि वहां पे उस जगह पे सैम्पल जहां चलता है, जिस मोटर से उस पानी को बाहर किया जाता, वहां पे बिजली का कनेक्शन तक के नहीं है, जनरेटर के माध्यम से चल रहा है। कम से कम वहां एक परमानेंट बिजली कनेक्शन होना चाहिए था। जनरेटर में जब भी डीजल आपका खत्म हो जाएगा, उसको लाने में बता रहे हैं 2-2, 3-3 दिन लग जाते। कम से कम ये समस्या तो ना होती, ये हादसा तो ना होता। इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है, नगर निगम जिम्मेदार है। ठीक है, देखिए, नगर निगम में अगर साफ तौर पर जो लोग जिम्मेदार बैठे हुए हैं, अगर वो बरसात से पहले जो नालियों की सफाई होती है की जाए तो मुझे लगता है जलभराव की समस्या से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। हमारे साथ में अवनीश तलूजा साहब है, कांग्रेस के नेता हैं, कानपुर से है। बहुत स्वागत अवनीश जी आपका। अवनीश जी, आपने देखा कानपुर में भी अलग अलग जगहों पर जलभराव अभी भी हो रखा है। यानी पहली बारिश बरसात के मौसम की आपके सारे दावों की पोल खोल कर रख देती है, लेकिन बावजूद इसकी आंखें आपकी नहीं खुलती हैं। स्थितियां जस की तस हर साल बनी रहती हैं और बहाने आपके पास पहले से तैयार रहते हैं। क्या वजह है? क्या आप मानते हैं कि सरकार लापरवाही, प्रशासन लापरवाही बरतता है, नगर निगम आंखें मूंदे बैठा रहता है, हाथ पर हाथ धरे?
बहुत बहुत धन्यवाद और इसके कर्तव्यों का मेरा नमस्कार। और ये जो आप बता रही कि आपकी वजह से आप ये जो है नगर निगम लगातार कई दशकों से जो है उसका कानपुर में कब्जा है और नगर निगम ये मैंने कई बार कई सार्वजनिक मंचों पे उठाया है कि चेहरे वार्डों में बताते हैं जिनके भाजपा के और नगर निगम में लगातार जो है भाजपा का सांसद, भाजपा का विधायक, भाजपा का मेयर कटा हुआ है। प्लीज बाकी के लोग अपने आप को म्यूट रखें, जब उनके साथ सवाल किया जाए तब आप प्लीज अनम्यूट करिएगा प्लीज, ताकि हम सही आवाज सुन सके। अवनीश जी आप बोलिए। अवनीश जी अगर मेरी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल आप बताइए। हाँ। जाड़े से लगा के 8 महीने का अक्टूबर से लगा के और ये जून तक का समय होता है जो नालों की सफाई करनी चाहिए, लेकिन कहीं भी नालों की इसके पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, एक स्कैम है, स्कैंडल है। नालों की सफाई के नाम पे अधिकारी से लगा के नेता तक पैसा खा लेते हैं। उसका खामियाजा आप केवल वही ना देखिए खलवा में, आप कंजनी मॉल में चले जाइए, चमनगंज में चले जाइए, सुजातगंज में चले जाइए, गोविंद नगर में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, आपको सब ग्वालटोली में देखिए, सब जगह आपको वीआईपी रोड की क्या हालत है। सब जगह जहाँ पे अधिकारी रहते हैं, जहाँ देश का बहुत बड़ा स्टेडियम है जो है ग्रीन पार्क है, वहां की स्थिति 1 घंटा पानी जल भराव, 1 घंटे बाद जल भराव हो जाता है। मामला ये नहीं, मामला ये केवल चर्चा और विचार से नहीं होगा। इनकी जब तक जांचें नहीं कराई जाएंगी कोई स्वायत्त एजेंसी से, अभी बहुत बड़े करोड़ों के घोटाले पकड़े जाएंगे। हर नाले के पास आपको जब ये बरसात आने वाली होती है 2-3 महीने जो है कोई ना कोई जेसीबी, कोई ना कोई पंप आपको खड़ा मिलता है, उसके मीटर चलते हैं और मीटर से पैसा निकाला जाता है, जिसके कारण अब जैसे जल भराव के बाद बीमारियां आएंगी। डेंगू से आपको पता है कानपुर नहीं पूरे प्रदेश में कितनी मौतें होती हैं, किसी प्रकार की काउंटिंग नहीं होती है। तो सबसे पहला मुद्दा ये नहीं है कि कौन आदमी, ये जो घटना है कोई नई नहीं है। नई घटना की अगर इस घटना को खत्म करना चाहते हैं, इस तरह की समस्याओं से निदान जनता को चाहिए, तो इनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं आपसे बताता हूं, अगर न्यायिक जांच हो जाए तो ये मेयर सहित तमाम अधिकारी जेल के पीछे होंगे और ये जनता को तभी राहत मिल पाएगी। ठीक, यानी जनता को राहत तभी मिलेगी। देखिए, जब यहाँ पर ठीक तरीके से जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन पर जनता ने भरोसा दिखाया है, जब वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे तो आम जनमानस को इन समस्याओं से निजात जरूर मिलेगी। एक सवाल हम दीपक से ले लेते हैं, उसके बाद जहीर से भी अपडेट लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जहीर, क्या लगता है, लगातार जलभराव की समस्या हो रही है, बारिश का अलर्ट वैसे भी प्रदेश में कई सारे जिलों में हो गया है, अभी भी बारिश हो सकती है, पिछले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में क्या अभी भी इन तस्वीरों को देखने के बाद नगर निगम या नगर पालिका जागे हैं? क्या लगता है, क्या इस बारिश के पानी से निजात दिलाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या पंपिंग कराई जा रही है? जहीर अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को शुरू करें। अब बिल्कुल देखिए, नगर पालिका का जो चेयरमैन है और जो अधिशासी अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो दावा करते हैं कि हम तलेझाड़ बरसात से पहले सफाई करा दी गई सभी नालों की। हाँ। लेकिन ये नालों की सफाई किस कदर हुई, किस लेवल पे हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नजीबाबाद क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर पानी 3 से 4 फीट तक सड़कों पर आ गया है, गाड़ियां उसमें डूब गई हैं, घरों के अंदर लोगों को पानी घुस गया है। साथ ही जो कछाना बस्ती पड़ती है, मौलाना नदी चढ़ गई है, उसमें भी बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और दावा जरूर किए जाते हैं और अब भी फिर दावे किए जा रहे हैं नगर पालिका की तरफ से कि जो पहले चेयरमैन थे, जो उन्होंने जो काम नहीं किया ठीक से, हम अब नए चेयरमैन बने हैं, हमें अभी वक्त 1-1.5 महीने का वक्त मिला है, समय रहते हैं हम कार्रवाई करेंगे। तो आश्वासन तो जरूर मिलता है, लेकिन देखने वाली बात है कि कितनी इसमें कार्रवाई होती है, कितनी सफाई होती है और कितना क्या अभी, क्योंकि बरसात की पहली बरसात है, इसके बाद अभी लाइन से लगभग 3 महीने बारिश लगातार पड़ने की पूरी संभावना है और 3-4 दिन का अलर्ट अभी भी जारी हुआ है। तो प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से क्या तैयारी की गई है, इसकी वो आश्वासन तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन मौके पर धरातल पर अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, धरातल पर अभी जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही हैं। एक दर्शक हैं, उनके पास चलते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया जहीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ में एक दर्शक हैं प्रेम, चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका। पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं तो खाली ये कहना चाहता हूँ कि ट्रिपल इंजन जो इन्होंने ठोक दिया, वो ट्रिपल इंजन क्या कर रहा है? अभी तो आप ये दिखा रहे हैं बरसात का,
आपने 30 नवंबर तक गड्ढे भरने की बात कही थी, जो आज तक नहीं हुए। अभी तो गड्ढों की बात आप दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये जो जवाब जो है, अगर आप ये सीएम साहब से ले तो मालूम पड़े ना, क्यों खाली वो एक दिशा निर्देश दे देते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी के घर का बच्चा बिगड़ जाता है तो उसके पिताजी से पूछा जाता है कि आपका बच्चा क्यों बिगड़ गया। अगर अधिकारी काम नहीं करते तो इस चीज का जवाब सवाल सीएम साहब से होना चाहिए। अगर सीएम साहब बारी बारी यही बोलते हैं हमारे प्रदेश में सब कुछ ठीक है, तो फिर कहाँ ठीक है? पानी भर गया, कभी बिजली नहीं है, कभी गड्ढे हैं, खाली एक कह रहे हैं 6 साल में हमने 60 साल का पूरा कर लिया। ये बोलने से क्या होता है क्या मैम? ये कहने से यूपी क्या बढ़ेगी, उन्नति कर सकती है? झूठा प्रचार बंद करें, उनको ये कहिए कम से कम। और सेल्फी खिंचवाना या कहीं पे अपना नाम कमाना, वाई लूटना, हर जगह वाई तो अपनी लूटेंगे तो अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी बैठेंगे कुर्सी पर, उद्घाटन करना और शिलान्यास करना, उद्घाटन करना, ये 2-3 काम रह गए। बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ में है, संजय जी आगरा से। संजय जी, बहुत स्वागत आपका भी। आपकी क्या राय है, जल्दी से बताएं। मैडम, ये है कि आगरा के यहाँ हम सागन एरिया में रहते हैं, सभी नाले चौक पड़े हुए हैं, कोई भी साफ सफाई नहीं किसी तरह की भी, और बड़ी दिक्कत आने वाले टाइम में होने वाली है। रोड पे पानी वानी सब तरह से भराव रहेगा, कीचड़ रहेगी और कोई सुविधा नहीं हो रही। जैसे मान लो चुनाव निकल के गए हैं पर सभी ने वादे किए पर कोई काम नहीं हुआ नालों में। ठीक है, यानी आपको भी शिकायत है कि नगर पालिका की ओर से कोई काम नहीं किया जाता, जिसके चलते अब बारिश के मौसम में आम जनता के घरों में पानी भर जाता है, नालियों की सफाई ना होने के चलते। देशबंधु हमारे साथ में कानपुर से। सर, बहुत शुक्रिया आपका। देशबंधु जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे आप, आपकी क्या राय है? मैडम जी नमस्ते। जी नमस्ते, अपनी बात बताइए। मैडम, जो है ना कभी नाली साफ होती है, ना कभी सीवर साफ होते हैं। पूरा जो है सारा पानी बरसता है तो जो है पूरा कूड़ा जो है नाली और सीवर का सब रोड पे आ जाता है, और उसको सफाई करने वाला कोई हफ्ते भर सफाई नहीं होती। सब हम लोग जो है बदबू में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवबंधु जी, आपकी बात हमने सुनी। तो देखिए, लगातार दर्शक भी अलग अलग जगहों से, प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और उनका भी यही मानना है कि अगर जिम्मेदार अपना काम ठीक से करेंगे तो इस तरीके के हालातों से बचा जा सकता है। एक तरफ बारिश पहले ही लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी ओर इस बारिश के पानी में जो जलभराव हो रहा है, जो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, इन्होंने बारिश की इस मुसीबत को दोगुना कर दिया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या एक आम व्यक्ति के लिए इस रास्ते को पार कर पाना आसान है। क्या ये सड़कें आपको लग रही हैं? क्या इन तस्वीरों में जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, आप इनको मानेंगे कि ये सड़कें हैं? क्या इन पर कोई वाहन चलाया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये कि ये सड़कें तालाब में आखिर क्यों तब्दील हुई, क्यों यहाँ पर निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब लोगों के घरों में नालियों का ये पानी भर चुका है और लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। इसी पर विस्तार से बातचीत करें। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ में बना हुआ है। सपा से हमारे साथ में जावेद जमील साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अलग अलग जगहों से संवाददाता भी हमारे साथ में है। सबसे पहले हम दीपक का रुख करते हैं, उसके बाद में जाएंगे सोनू भी जुड़ चुके हैं। उससे पहले कानपुर से हैं, सोनू का रुख कर लेते हैं। सोनू, कानपुर में ही हमने देखा था एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें एक शख्स की जान तक चली गई, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रोंगा। प्रशासन को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो हर साल एक व्यक्ति अपनी जान गंवाता है, लेकिन बावजूद इसके कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसा क्यों है आखिर? क्यों नगर निगम आंखों पर पट्टी बांधे रहता है? क्यों लोगों की जान की परवाह नहीं है नगर निगम को? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बोलिए। जी, मैं आपको कहूँ कि कानपुर शहर का जो खलवा पुल है, कहीं ना कहीं अगर खूनी खलवा पुल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर साल किसी न किसी की इस पुल में पत्थर मौत होती है। खासतौर पर जो बाहर से लोग आते हैं उनको आकलन नहीं होता कि खलवा पुल में कितना पानी भरा होगा। अगर खलवा पुल की बात छोड़िए तो कानपुर शहर में कई ऐसे पुल है, अंडरपास है, जहाँ पे जल भराव की स्थिति लगातार बनी रहती है। दावे और वादे नगर निगम हो या सरकार हो बड़े बड़े करते हैं कि साफ सफाई जो है वो बारिश से पहले पूरी कर गई। अगर साफ सफाई की बात करिए, बजट तो बहुत पास होता है, लेकिन बजट के अनुरूप अगर काम हो कानपुर शहर तो जल भराव की स्थिति कतई ना हो। सवाल ये उठता है कि अगर बस्तियों की बात करें, बस्तियों में जलभराव की स्थिति पूरे बारिश में रहती है और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा होता है जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जलभराव जहाँ जहाँ ठहरता है पानी वहाँ मच्छरों का आतंक होता है। उसके बाद जो बीमारियां होती है, कई ऐसे डिजीज होते हैं बीमारी के जो एकदम से बढ़ते हैं, और कहीं ना इसका जो गरीब जनता है जो बस्तियों में रहती है, जो पुल के पास रहती है, जहाँ जलभराव की स्थिति बनी होती है,
वहां पर जनता भुगतना पड़ता है। खासतौर पॉश एरिया की अगर बात करें, पॉश एरिया में अगर साउथ सिटी की बात करें तो साउथ सिटी में अगर बात करें तो लाल नगर हो, साकेत नगर हो, इसके बाद अगर हम सिटी की बात करें ग्रीन पार्क के आसपास के एरिया हो या चुन्नीगंज हो, कहीं भी बात करें जब बारिश होती है तो बारिश कहीं ना कहीं नगर निगम के दावे और वादे होते हैं उनकी पोल खोलने का काम पूरी तरह से करती है। कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है लोगों को, उनको बिल्कुल। देखिए, नगर निगम के दावे जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो सारे यहाँ पर पहली बरसात में ही खुल जाते हैं। तस्वीरें तो हमने देखा ही है कि किस तरीके के हालात फिलहाल दिखाई दिए हैं। अलग अलग दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रवक्ता भी हमारे साथ में बने हुए हैं। जावेद जमील साहब को एक बार फिर से जोड़ते हैं। जावेद जी, आपने सुना यहाँ पर सोनू हमारे कानपुर के प्रवक्ता है, उनका भी यही कहना है कि जो दावे होते हैं वो खुल जाते हैं। नगर निगम की बात करें अगर कानपुर की, तो अभी ही नगर निकाय के चुनाव हुए हैं और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमिला पांडे जी पर ही विश्वास दिखाया है। लेकिन क्या लगता है आपको, एक बार फिर से उनको मौका दिया गया है? क्या नगर निगम की जो कार्यशैली है उसमें सुधार होगा? क्या कानपुर में जो समस्याएं हैं, एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने के दावे हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं जो मुझे लगता है तमाचा मारती हैं उन सारे दावों पर, उन सारे लोगों को भी जो इस तरीके के दावे करते हैं, क्योंकि एक शख्स की जान चली गई और आप कुर्सी पर अगर बैठे हैं, कोई काम नहीं करेंगे तो सवाल उठाएंगे। आप बताइए, क्या यहाँ पर लगता है कुछ सुधार होगा तस्वीरों में? क्या अगली बरसात में इस तरीके के हालात दिखाई नहीं देंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में, और बल्कि अगर नगर निगम कानपुर की बात करें तो लगातार 6 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार ने क्या विकास किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अभी आपने देखा होगा जूही खलवे के पुल की एक घटना ले लीजिए, उस घटना को छोड़ दिए तो भी पूरे शहर में अभी जैसे ही बारिश शुरू होगी भयंकर जल भराव होगा। पुराने क्षेत्रों को देख लीजिए जो घनी आबादी के हैं, चाहे चमनगंज, बेकनगंज, तलाक महल और जो पुराने एरिए हैं चौक सर्राफा, वहाँ पानी इतना भीषण भर जाता है कि मकानों को क्षति पहुँचाने का काम करने लगता है। उससे भी अक्सर हादसे हुआ करते हैं। रही बात आप पॉश एरिया की, हमारे संवाददाता सोनू भाई बात कर रहे थे, तो पॉश एरिया में आप ग्रीन पार्क के सामने चले जाइए, आप देखिए कि जैसे ही जल भराव होता है ओवरफ्लो पानी बहने लगता है। हम पॉश एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ घने एरियो की बात नहीं हो रही। पूरी तरीके से नगर निगम पूरी तरीके से फेल है। नाला सफाई के नाम पे आपने चंद दिन पहले देखा होगा कि हर नाले के बाहर 2-2, 3-3 बाल्टी सिल्ट निकाल के खाली खाना पूरी करने का काम हो रहा है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। उसी का ये उदाहरण है कि जो एक खलवे में चरण सिंह नाम के जो नौजवान साथी है, जो डिलीवरी बॉय है, उसकी जान चली जाती, वो भी इस युग में, आज के युग में, क्योंकि उसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि पैसा कमाना, अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से चलाना, अपने परिवार स्टैंड करना। रात में 11-12 बजे का ये हादसा है। 11-12 बजे डिलीवरी बॉय को लेट नाइट अगर वो सर्विस करता है तो उसको पैसे ज़्यादा मिलते। सिर्फ उस बच्चे की इतनी लालच थी। मतलब प्रशासन को शर्म करना चाहिए। इस तरीके के हादसों से कहाँ दुनिया चांद पे जाने की कोशिश कर रही है और आपके यहाँ एक जल भराव से आदमी की जान चली जाती है और उसके ऊपर पूरा प्रशासन मूर्ख दर्शक बना बैठा देख रहा, कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं। कोई ये कह रहा कि डीजल नहीं, कोई दूसरा आदमी बता रहा है कि उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं। शर्म आनी चाहिए। जहां तक हम दुनिया भर की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ अमेरिका जैसे देश में, जो बड़ा मजबूत देश है, वहाँ जाने क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, सौदे कर रहे हैं, भारत की को विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक छोटा सा जूही खलवे का पुल 5वीं-6ठी घटना है, बार बार उसमें जान चली जा रही है और शासन प्रशासन नहीं चेतता है, तो बड़ी अजीब बात है। और इसके पहले जैसे हमारी संवाददाता जी अभी बता रही थी कि नगर निगम का चुनाव अभी चंद दिन पहले हुआ है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 63, 64, 62, 63 जहाँ तक हमें ध्यान है कि उनके पार्षद जीते हैं, लेकिन समस्या जस के तस बनी हुई। इसके लिए हम जनता को भी जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि जब आपके पास ताकत आती है तो आप पता नहीं किस बहाव में बह जाते हैं, और जब ये घटना घटती है तो आपको जल भराव भी याद आता है और बिजली भी याद आती है। तो परिवर्तन के टाइम पे भी आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। मेरा ये सुझाव है कि भी देखिए, आप सड़कों का हाल देख लीजिएगा, अभी जगह जगह बजरी आपको फैली दिखेगी। पूरी तरीके से प्रशासन नाकाम है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कानपुर से, गिरीश शुक्ला जी। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनेता लोग जो एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। 20 साल सपा का शासन रहा, 20 साल बहुजन पार्टी का शासन रहा, 10-15 साल जनसंघ या भाजपा का शासन रहा इस प्रदेश में। इन 50 सालों में पूरा प्रदेश चौपट हो चुका है। अब कानपुर तो सबसे ज्यादा चौपट हुआ है, क्योंकि कानपुर में जो इन्होंने मशीन रुपए गिनने की बना लिया, तो काम तो कुछ हुआ नहीं, योजना तो कुछ बनी नहीं, और योजना बनी तो क्षणिक बनी और गंभीर योजना कोई बनी नहीं। सफाई के लिए जो लड़के लाए जाते हैं वो देहातों से आते हैं, पहले यहीं के जमादार थे जो रहते थे यहीं लोकल, वो सारे मेन होलों को जानते थे, कहाँ पे बंद होता है, कहाँ पे खुलता है, क्या निकालना है, क्या फेंकना है, क्या नहीं करना है। उन लड़कों को पता नहीं होता है, जो बुलाए जाते हैं ठेकेदारों के द्वारा। वो आते हैं, बस इधर उधर थोड़ा बहुत डाला, बांस बल्ली और फड़ुआ चलाया, थोड़ा बहुत कीचड़ निकाला और भाग जाते हैं।
पैसा लेकर के जब भुगतान हो जाते हैं करोड़ों रुपए के, सफाई हो नहीं सकती, ना चल पाई ये योजना, ना चल पाएगी, चाहे उल्टे खड़े हो जाएं ये लोग। और ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। देखिए देश में या फिर उसके जिले में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो ठीक हो, ताकि कम से कम ये सबसे मूल जरूरतें होती हैं। हर एक शख्स, एक तरफ हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, दूसरी ओर नालियों में आसपास किस तरीके से गंदगी का अंबार देखने को मिलता है, और जिसके चलते इस तरीके के हालात आगे चलकर पनपते हैं। दीपक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, सोनू शर्मा भी अभी हमारे साथ में कानपुर से हैं। सोनू का एक बार फिर से रुख करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रवक्ताओं की ओर। सोनू, अभी सुना आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी यही कहना है कि देखिए जनता ने अगर विश्वास दिखाया है तो उनके कम से कम वादों को जो आपने किए थे चुनाव से पहले, घरों घरों में जाकर सफाई की बात कही थी, कहा था कि हम नालियों की सफाई कराएंगे, जल भराव नहीं होगा, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्थाएं होंगी, कम से कम इन वादों को पूरा करिए। मैं देख पा रही हूं आप कानपुर की जनता कुछ है उनके साथ मौजूद है, अगर बातचीत कर सकते हैं, संभव है तो जरूर करें, उनसे जाने कि आखिर कितनी परेशानियां उनको हो रही हैं। देखिए मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरे साथ एक साथी मौजूद है, कानपुर शहर रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं कि जल बहाव की स्थिति, हम लोग ठीक सवाल जवाब लेकिन जनता कितनी त्रस्त है। हमारे साथ एक साथी मौजूद है, उनका नाम संदीप है, वो खुद बताएंगे कि वो जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की क्या बदहाली है। क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। संदीप जी, क्या कहेंगे कि जल बहाव की स्थिति कानपुर शहर में होती है और कहीं ना कहीं खड़गपुर में एक शख्स की मौत भी हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? जल भराव की समस्या तो होती है, और एक अभी हमारे कानपुर नगर में खाले पुलवा पे वहाँ पे एक लोगों की मौत हो गई। मगर ये जल भराव की जो समस्या होती है, कहीं ना कहीं नगर निगम की पूरी लापरवाही रहती है, जबकि जब उनको मालूम था बारिश होगी उसके तरह की कहीं व्यवस्था करनी चाहिए। मगर निगम के अधिकारियों को कुछ जो है, जो क्या करते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति में सिर्फ नाला सफाई का काम करते हैं, और कहीं नाला सफाई नहीं हो तो जल भराव होती, लोगों को समस्या का करना पड़ता है। क्या ये माने कि छोटे नाले नगर सफाई करेंगे, बड़े नाले उनकी सफाई नहीं होती है? कोई बड़ा नाला हो चाहे छोटा नाला, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कहते फोटो खिंच गए या कुछ हो गए, कोई उनको ना कोई अधिकारी देखने आता न कुछ होता, सिर्फ लिखा पढ़ी में ही नाला सफाई होता है, बाकी कोई नाला सफाई नहीं होते। तो आपने सुना कहीं ना कहीं गुस्सा है, तो गुस्सा उनका कहना है कि जो जिम्मेदार अधिकारी आते हैं, जब नाले की सफाई होती है एक फोटो व्हाट्सएप पे खींच के डाल देते हैं और चले जाते हैं। यानी खाना पूर्ति कर दी जाती है और काम करने के मामले में कुछ भी नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोनू, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए मानसूनी राहत, लेकिन किस तरीके से ये आफत लेकर आई है, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकेंगे। और भी प्रवक्ता हमारे साथ में कांग्रेस के अवनीश जी हैं। अवनीश जी, आपने सुना यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी यही कहना है कि देखिए फॉर्मेलिटीज कर दी जाती हैं, तस्वीरें खींचकर भेज दी जाती हैं काम करते हुए, और सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पर नालियों से कुछ सिल्ट निकालकर बाहर रख दिया जाता है। अगर वाकई में सफाई होती, वाकई में अगर काम किया गया होता, तो क्या ये तस्वीरें जो आज हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये दिखा पाते? अवनीश जी, कहना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल आप पूरे प्रदेश की बात कर लीजिए, हल्का रंग रोगन करके कहीं पे स्वच्छ कानपुर, कहीं स्वच्छ आगरा, कहीं स्वच्छ प्रयागराज, ऐसे एक फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है। अगर समय से पहले तैयारी की गई, दशकों से आप देख लीजिए, कानपुर में सैकड़ों लोग हर साल बरसात में जिंदगी जाने जाती हैं, हजारों परिवार इससे प्रभावित होते हैं बीमारियों से। लेकिन ये जो फ्लड का जब बरसात आती है तो बरसात में अधिकारी और नेता इससे जेब भरते हैं अपनी, और कभी कोई ना बरसात के पहले और ना इस तरीके की त्रासदी होने के बाद कोई जांचें नहीं होती हैं। अगर जांचें हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो कि इनको जो है पनिश किया जाए, तो आगे से लोग को चेतावनी हो। ये जब बरसात आती है, बरसात में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो हम आप बैठ के इस पे चिंता व्यक्त कर लेते हैं, हम आप इससे बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले और ना बाद में किसी प्रकार की न कोई कार्य। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं, इस तरीके की घटनाओं के लिए दोषी अधिकारियों को, जिस तरीके से उनका व्यवहार है, दोषी अधिकारियों को तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें कि आपने इतना पैसा नाले के नाम पे लिया, इतना पैसा आपने सफाई के नाम पे लिया, फिर आखिर ये स्थिति बनी कैसे? तो अगर स्थिति बनी तो इसके पीछे दोषी अधिकारी सबसे पहले है ना। अधिकारी जब पकड़ा जाएगा तो नेतागिरी पोल खुल जाएगी। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ कि बहराइच में बाढ़ आई थी, बाढ़ में अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उसके पहले 5 करोड़ उसके आप बोलिएगा मैडम पहले। ठीक है, इसके बाद आपके पास ही आते हैं नीलम जी, इसके बाद आपके पास आएंगे। उसके पहले 5 करोड़ रुपया बंदे के नाम पे विड्रा कर लिया गया।
और पूरा का पूरा बाउंड्री और तमाम ऐसे गांव थे जो बह गए। तो जिलाधिकारी ने उसमें जब एसडीओ पर तलब किया एसडीओ को कि आपने 5 करोड़ रुपया लिया था, फिर ये गांव बह कैसे गए? कहीं साहब हमने बंदा तो बना दिया था, लेकिन 15 दिन में उन्होंने इसमें होल्ड कर दिया। तो अखिलेश यादव जी ने उसमें कहा कि अगर उन्होंने कार्रवाई की तुम्हारी जरूरत क्या थी? तो इस तरीके से इन लोगों का गोलमाल रहता है। मैं एक निष्पक्ष रूप से, मैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को से निवेदन करना चाहता हूं, जो त्राही जनता कर रही है, इन सभी शहरों की समीक्षा बैठक बुलाएं, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के मेयर को बुलाएं, यहाँ के जो है स्वास्थ्य अधिकारी को बुलाएं, यहाँ के डीएम को बुलाएं। 6 महीने का केवल इनका डाटा चेक कर लें, अभी ये आधे से ज्यादा ठीक है। यानी साफ तौर पर देखिए बात यही है ना कि काम कोई करना नहीं चाहता है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट सारी करनी होती हैं। ठीक है नीलम जी, आप सुन रही थी अभी, यहाँ पर आप कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन उससे पहले सवाल भी सुन लीजिए। देखिए आपकी सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार है, और मुझे तो कानपुर में ट्रिपल इंजन नजर आते हैं, क्योंकि नगर निगम आपका है, विधायक ज्यादातर आपके हैं, आपके मुख्यमंत्री जी हैं, हर जगह जब आपको सहायता मिल रही है, फिर आखिर समस्या कहाँ है? प्रमिला पांडे जी तो लगातार एक्टिव नजर आती हैं, लेकिन फिर कानपुर की हालात कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? क्या उनके कर्मचारी सिर्फ नगर निगम में बैठे रहते हैं? आप भी अभी पार्षद बनी हैं, क्या लग रहा है आपको, हालातों में सुधार होगा? इसके पहले भी प्रमिला जी ही मेयर थी कानपुर की। नहीं 6 महीने नगर निगम सरकार नहीं रही मैम, ऐसा सभी को जानकारी है। 6 चुनाव हुए, 6 महीने बाद सरकार, तो उसमें जो अधिकारी रहे, तो क्या 6 महीने से ही सिर्फ शहर का विकास होना था? क्या इसके पहले नालियों की सफाई नहीं होती? नहीं पहले आप बात सुनिए। पहले सदन में ही हमारी मेयर ने ये चैलेंज किया था, सारे अधिकारियों को वार्न किया था कि आप लोग इस बात पर विशेष ध्यान रखिए। और जो सरकार के लिए कहा जा रहा है, तो सरकार तो हमारी जो है बिल्कुल ये स्तर से काम कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार हमारी बहुत आपने नीलम जी, आपने शुरुआत में, इसके पहले जब मैंने आपसे सवाल किया था, तो आपने खुद इस बात को कहा था टीवी स्क्रीन पर कि आपके अधिकारी सुनते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अधिकारी अगर नहीं सुनते तो अधिकारियों पर हंटर कौन चलाएगा मैडम? नहीं अभी भी तो वही बात हम लोगों ने रखी थी ना, तो पहले सदन में ही मेयर ने उनको टाइट किया है। हम लोगों को 10 दिन का 8-10 दिन का समय तो चाहिए ना, ऐसा नहीं। सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही, मेयर भी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैडम मेयर भी इसके पहले आपकी ही थी, आपकी ही मेयर थी इसके पहले भी। ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए जिला नया है, प्रदेश नया है, या फिर नगर निगम नया है। वो तो सभी कर्मचारियों से भी अवगत होंगी, अपने शहर की समस्याओं से भी अवगत होंगी। तो ऐसे में कोई नई समस्या नहीं है। क्या जिस पुल की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर जलभराव है, क्या ये मात्र इस बार की समस्या है? ये सालों से चली आ रही समस्या है मैडम, जिसका आज तक निजात नहीं हुआ। नहीं वो मान रहे, ऐसा नहीं है। कानपुर शहर की साफ सफाई की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि इसी शहर की रहने वाली आप हैं, आप मुझसे बेहतर ज्यादा समझ पाएंगे कि आखिर कितनी साफ सफाई है। नहीं ऐसा नहीं है, काम बराबर चल रहा है, निरंतर चल रहा है कई जगह पे, लेकिन अब कुछ जगह ऐसा है तोड़ फोड़ मची है। अब ये मेट्रो के चक्कर में कई जगह खुदाइयां हो गई, तो इससे भी काफी डिस्टर्ब हो गया शहर। ऐसा नहीं, काम बहुत चल रहे हैं मेरे शहर। ठीक है। देखिए नीलम जी कह रही हैं, जावेद साहब, नीलम जी कह रही है कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, हम मेट्रो के लिए शहर में कई जगहों पर तोड़फोड़ हो रही है। ठीक है, हम स्मार्ट सिटी के नाम पर इन समस्याओं को भी सहने को तैयार हैं, लेकिन इसकी एक निर्धारित सीमा होती है, और वो सिर्फ कुछ एरियाज होते हैं जहां पर निर्माण कार्य के चलते सड़कों पर तोड़फोड़ होती है। लेकिन तोड़फोड़ की समस्याएं हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम जनता चल तो रही है। कई बार रूट्स पतले कर दिए जाते हैं, सड़कों पर पतली गलियां कर दी जाती हैं निर्माण के चलते। उन सब पर जनता कहां सवाल उठाती है? जनता तो सवाल उठा रही है ना। हमारे टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि अगर एक बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके माता पिता दवा लेने कैसे जाएंगे अस्पताल तक? क्या इन तस्वीरों को देखकर हम आप में से भी सोचे ना कि अगर ये तस्वीरें हमारे घर के आसपास की होंगी तो बाहर निकलना किस तरीके से संभव है? नहीं तो स्पष्ट प्रवक्ता है। जावेद जी बताइए, आप इन तस्वीरों को देखकर आप जा सकते हैं, कोई आम व्यक्ति जा सकता है? किसी के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, किसी के घर में आटा दाल चावल नहीं है, किसी का बच्चा बीमार है, लोग कैसे निकले घरों से बाहर? देखिए, मैं हमारी बीजेपी की जो प्रवक्ता है उनको बता दूं कि वो कह रही कि 6 महीने से मेयर साहिबा नहीं थी या नगर निगम के चुनाव नहीं थे। ये प्रदेश में आपकी सरकार है, और इससे पहले भी आपकी ही सरकार थी। सारी चीज़ें मालूम है, और ये पहली घटना नहीं। हमने पहले भी अपने
बताया कि ये चौथी या पांचवी घटना है, ये नया कोई जूही पुल नहीं भर रहा है, हमेशा भरता चला आ रहा। रही बात तोड़फोड़ की या मेट्रो की, तो मैं बता दूं कि मेट्रो जो भी काम करती है वो बहुत सिस्टमैटिक करती है। उसके काम में कहीं आपको कहीं अगर उसने रोड ब्लॉक कर दिया तो आप उधर से जा नहीं सकते, पूरा बंद होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से चालू है कहीं से बंद है, ये काम कभी मेट्रो नहीं करती। प्लस मेट्रो अगर मान लीजिए काम भी कर रही है तो उसने आपको अवगत कराया है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आके उतर के काम कर रही है। बाकायदा सब चीजों से परमिशन लेकर हो रहा है, चाहे पेड़ कटिंग हो या कोई भी चीज हो, सारी चीजें के पास उनका अप्रूवल है, उस माध्यम के थ्रू काम कर रहे हैं। आपने क्या तैयारी की थी भाई? बारिश आ रही है, पहली बारिश हुई है और वो भी इतनी जबरदस्त बारिश नहीं हुई, हल्की बारिश हुई है, उसमें ये शहर का हाल है। अगर तेज 2-4-6 दिन घनघोर बारिश हो गई तो पता नहीं शहर का क्या हाल होगा, हम नहीं बेहतर समझ सकते, क्योंकि आपकी कोई भी तैयारी नहीं। आपकी तैयारी ये होती कि चुनाव के मूड में रहते, किसी तरीके से हमारी सरकार बन जाए, बस इसकी तैयारी होती। उसके बाद क्या होगा, जनता का क्या हाल है या क्या आपने कहा, क्या मुद्दे आपके थे, उन सब से आप। ठीक है, नीलम जी कुछ बराबर से बोल रही थी। नीलम जी, एक साथ दो लोग नहीं बोलते, आवाज साफ नहीं आती। अब आप बोलिए, आप यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं? आप देखिए नीलम जी, आप कह रही हैं मेट्रो, आपने जो मैं बहाना ही कहूंगी क्योंकि ये बहाना ही होगा मैडम। अगर आप देखिए जिस मेट्रो का रूट है उसे बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर जावेद साहब कि मेट्रो पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर देती है। पहले तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, नीलम जी की आवाज जी बोलिए। हाँ नीलम जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए क्या तैयारी थी, ये पहली बारिश है, अभी तो बारिश पूरी तरीके से मानसून आया भी नहीं है। पहली बारिश पे ही अगर जलभराव हो जाएगा तो आगे जब लगातार 3-4 दिनों तक बारिश होगी, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तब हालात कैसे होंगे और तब कैसे निपटेंगे आप? तब तो आम सड़कें, क्या आप सड़कों पर वाहन चलाएंगे, नाव चलाने की तैयारी है आपकी? उसका सुधार हो रहा है मैम, थोड़ा समय लगेगा, काम चल रहा है। ऐसा नहीं, कब तक होगा ये बारिश इसी समय पर आती है, निर्धारित समय पर आई है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले मानसून आ गया। तैयारी कहाँ थी आपकी मैडम? क्या नालों की सफाई हुई थी? क्या नालों की सफाई हुई थी? क्या नालों की सफाई हुई थी? आप मानेंगे इस बात को? अगर हुई होती तो ये जो तस्वीर में बराबर दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को, कहाँ से आती है हमारे पास? हम जिस क्षेत्र के पार्षद हैं, हमने बारिश के पहले ही सारे सीवर नाले सारे साफ किए। इसी तरह सारे पार्षद अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैम, काम हो रहा है मेरे क्षेत्र में। अगर कोई आके यहाँ देखे, कोई अपडेट ले आके, तो सब सफाई, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है नीलम जी, मैं यही उम्मीद करती हूँ। आपने अभी कहा था शुरुआत में कि आप इस बार ही पार्षद बनी हैं, आपको वक्त कम मिला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जिस क्षेत्र की पार्षद है आप, उस क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं आने वाले वक्त में देखने को ना मिले। और साथ ही साथ आप जिस पार्टी से पार्षद हैं वहां तक इस बात को पहुंचाइएगा भी कि आम जनमानस के सामने किस तरीके की समस्याएं हैं। एक दर्शक हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़े, गिरीश शुक्ला जी, बहुत स्वागत आपका सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मेयर साहिबा सुन रही हैं, डीएम साहब अगर कान खुल के सुन रहे हैं, तो मैं ये बता सकता हूँ कि आप कैसे काम कराइए तो आप सफल हो जाएंगे। आपको ये कराना है कि 12 महीने नाली नाला की सफाई, जो 2 महीने 1 महीने में सारा बजट खाने के लिए की जाती है, ये बंद करिए। 12 महीने सफाई नाली और नाला की करने की व्यवस्था करिए। 12 महीने के 365 दिन कूड़ा फेंकती है जनता, मोमिया फेंकती है नाली नाला में, और उठानी आपको पड़े, उठाने कोई नहीं जाता है। इसलिए 12 महीने की सफाई कराइए। ये 2 महीने की जो सफाई कराते हैं बजट हड़पने के लिए, ये बंद होनी चाहिए। ये हम सालों से तमाशा देखते हैं, अपने घर के सामने भी तमाशा देखते हैं। और जो आदमी सफाई रहेंगे नाली नाला में, परमानेंट आदमी रहेंगे, और वो ठेकेदार के आदमी नहीं होंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट में आदमी लगाइए खुद और अपने अंडर में रखिए और पूरी गाइडेंस के साथ उनसे काम करवाइए। 365 दिन काम करवाइए, तब सफल होंगे। ऐसे नहीं होंगे आप सफल जैसे आप लोग करवाते हैं काम। आता जाता है नहीं, शासन चलाने चल दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देखिए अपनी राय रखने के लिए। देखिए नाराजगी आम जनता में जरूर है क्योंकि उनके सामने ही समस्याएं हैं। हम और आप यहाँ बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं में हम कमी ला सके। हाँ अवनीश जी आपके पास ही आएंगे। अवनीश जी, आपने सुना नीलम जी अभी अभी पार्षद बनी है, वो कह रही है कि देखिए हमें वक्त चाहिए, उनकी ये बात जायज है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो अभी अभी आई हैं पार्षद, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रही है। इसके पहले से मेयर जी क्या कर रही थी, नगर निगम क्या कर रहा था, क्या आखिर किस तरीके की तैयारी थी? क्या ये तस्वीरें आपको लग रही हैं तैयारी वाली, या फिर पूरी तरीके से एकदम फ्री होकर बैठे थे सारे कर्मचारी और इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश होगी? आपके पास आएंगे अवनीश जी, माफी के साथ एक दर्शक है उनको जोड़ते हैं, उसके बाद आपकी ही प्रतिक्रिया लेंगे। राजेंद्र जी हैं फरीदाबाद से। राजेंद्र जी बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी जल्दी से? मैडम राय तो ये है कि हर पॉलिटिशियन
जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं उनको सब मालूम है, क्योंकि ये किसी दूसरे ग्रह से तो आते नहीं है। इनको सब मालूम है कौन से एरिया में क्या दिक्कत है, लेकिन ये अपने कामों की कोताही के चलते ही पब्लिक को भुगतना पड़ता है। आपने कभी सुना है किसी एमएलए एमपी के घर में पानी घुसा हो? ये मार्केट बाजार इनमें पानी घुसा होता है। तो ये सब सिस्टम की लापरवाही है, बाकी तो इनको सब मालूम है क्या कहते हैं क्या करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। ठीक है अवनीश जी, आप अपनी बात को पूरा करिए जल्दी से। मैं अपनी बात अपनी बहन से जोड़ता हूँ। एक बात कहती है कि एक कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। भाजपा की रही नगर निगम, उसके पहले भी नगर निगम भाजपा की रही। और आप किसी अपने संवाददाता को भिजवा के दिखवा लीजिए, आप बैठे हैं हमारे भाई जावेद भाई, सुन लीजिए, नगर निगम में खुद पानी भर जाता है अंदर। बताइए। और ये तो एक वार्ड की केवल पार्षद है। पूरे कानपुर में कंगनी मोहाल ऐसे में चमनगंज में चले जाइए जहाँ पे लोगों को जो है एक दूसरे के छत का सहारा लेना पड़ता है बाहर निकलने के लिए। वहाँ स्थिति ये है। जैसे तमाम जगह कई नाले जुड़ के कंगनी मोहाल नाला रोड पे सब आ जाते हैं। तो जो अभी एक दर्शक बता रहे थे कि ये 1 महीने 2 महीने का काम नहीं है केवल बजट को जो है खा लेने का। ये जब तक लगातार और दोषियों के विरुद्ध जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी प्रशासन से, और जब तक कई अधिकारी कई मिले जुले पैसा खाने वाले लोग, हमेशा ये रहा है उत्तर प्रदेश में कि बरसात के टाइम अधिकारी और नेता मिलके फ्लड के नाम पे, नाले के नाम पे, नाली के नाम पे, बीमारी के नाम पे बहुत पैसा हजम कर लेते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके जब तक उनको दंडित नहीं किया जाएगा तब तक ये दशा मानव दशा ऐसे ही दस्तूर जारी रहेगी और लोग परेशानी का सामना करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लोगों के सामने समस्याएं हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन उम्मीद यही है कि हमारी ये चर्चा सार्थक होगी और जो प्रदेश में या कानपुर में या अन्य जगहों पर जो समस्याएं हैं इनसे आम जनता को निजात मिलेगी। तो जनहित में आज हम बात कर रहे थे इस आफत की बारिश को लेकर, जिसने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। लोगों के सामने अब रास्ता नहीं है क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बारिश के इस पानी की एंट्री अब लोगों के घरों के भीतर तक हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।